हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगी मोशन चैप्टर 9th का चैप्टर है फिजिक्स का। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारे मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें बताऊंगी जिससे कि आपको पता चलेगा मोशन को डीपली कैसे आप स्टडी कर सकते हो। मोशन, ठीक है। देखो मोशन चैप्टर में क्या है आपका कि जैसे मोशन चैप्टर है, इसमें आपने लास्ट 8th तक भी आपने इसको स्टडी किया अच्छे से, लेकिन 8th में इसमें इनकम्प्लीट टर्म्स थी बहुत सारी, जो कि मुझे यहाँ आपको सही से बताना है, सही से एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ आके सारी टर्म्स कंप्लीट होंगी, सारी नोटेशन कंप्लीट होगी। सो फोकस ऑन द चैप्टर, ओके। सो क्या होता है मोशन में? अच्छा, पहले आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो मोशन होती है, ठीक है, मोशन के बारे में आपने क्या स्टडी किया? आपने मोशन में स्टडी किया है कि जो जैसे मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट इज़ नोन एज मोशन, बट एक्चुअल में ये सफिशिएंट नहीं है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। मैं कैसे, पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मोशन को आप डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। मोशन को आप एक रिलेटिव टर्म की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। रिलेटिव टर्म मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ से रिलेट करके उसको डिफाइन करना, ठीक है। रिलेटेड टर्म कैसे हो सकते हैं? जैसे कि सपोज आप और आपके फ्रेंड है, ठीक है। दो एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, राम एंड मोहन, ओके। राम एंड मोहन दोनों जा रहे हैं, सपोज वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, सपोज करनाल टू दिल्ली जा रहे हैं वो। तो जब वो करनाल टू दिल्ली जा रहे हैं, एक ही सीट पर बैठे हुए हैं, वो एक ही बस में बैठे हुए हैं, वो यहाँ से दिल्ली पहुँच गए। तो मेरा क्वेश्चन आता है कि आप ये बताओ, क्या राम मोशन में था या मोहन मोशन में था? आप आंसर करते हो कि राम मोशन में था, तो मैं पूछूंगी राम की पोजीशन मोहन के अकॉर्डिंग चेंज क्यों नहीं हुई अगर वो मोशन में था तो? और अगर मोहन मोशन में था तो राम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज नहीं क्यों नहीं हुई? और अगर दोनों मोशन में नहीं थे तो वो यहाँ से दिल्ली कैसे जा सकते हैं? तो इट मीन्स क्या होता है कि आपको मुझसे पूछना चाहिए, मेरा क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था क्योंकि मुझे पहले बताना पड़ेगा कि कहाँ से। आपको पूछना चाहिए स्टेशनरी पॉइंट कौन सा लेना है। पहले मोशन में पूछोगे आप स्टेशनरी पॉइंट कौन सा लेना है। देखो स्टेशनरी पॉइंट आपका क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट, जहाँ से कोई भी मोशन स्टार्ट होती है। सपोज मैं कहती हूँ कि आपने करनाल से जर्नी स्टार्ट की है, तो अगर वहाँ करनाल पे कोई पोल लगा हुआ है तो पोल आपका रेफरेंस पॉइंट, अगर मैं पोल को लेती हूँ तो मोहन एंड राम दोनों ही मोशन में हैं। लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट राम को लेती हूँ, रेफरेंस एंड स्टेशनरी पॉइंट बोथ आर द सेम थिंग, अगर राम को मैं स्टेशनरी पॉइंट लेती हूँ तो मोहन मोशन में नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होता है कि मोशन की डेफिनेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि आपके पास रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। सो सबसे पहले डेफिनेशन आपकी आती है मोशन की। मोशन की डेफिनेशन आती है सबसे पहले, ठीक है। मोशन, फर्स्ट डेफिनेशन यू कैन नोट डाउन इन योर नोट्स, ओके, बी रेडी। सबसे पहले डेफिनेशन आती है आपकी मोशन की। व्हाट इज मोशन? A body is said to be in motion. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to stationary point. अगर वह स्टेशनरी पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करती है तो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन। देखो टाइप ऑफ मोशन हो सकते हैं लीनियर मोशन, दूसरा हो सकता है आपका सर्कुलर मोशन, थर्ड आपका हो सकता है वाइब्रेटरी मोशन। लीनियर, सर्कुलर एंड वाइब्रेटरी, तीन मोशन। देखो लीनियर मोशन होगा, लीनियर मोशन कौन सी होगी? अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग या जा रही है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो लीनियर मोशन, सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो अगर मूव करे, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ भी वर्ड यूज कर सकते हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या बता चुकी मैं आपको। सर्कुलर मोशन का आप ये भी बोल सकते हो कि अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट मूव करना। और वाइब्रेटरी मोशन, अ बॉडी सेड टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ। नेक्स्ट आपका आता है डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट। देखो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मोशन इज मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज नोन एज स्टेशनरी पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट।
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मोशन इज रिलेटिव टर्म। मैं आपको डीपली करा रही हूँ, बेसिक से स्टार्ट करा रही हूँ मोशन का चैप्टर। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराऊंगी, सारे कराऊंगी विद एक्स्ट्रा, सारा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अभी बेसिक्स करते हैं, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाउ मोशन इज रिलेटिव टर्म। मोशन रिलेटिव टर्म कैसे है? सेम एग्जाम्पल आप पिक करोगे। सपोज मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग इन अ बस एंड दे आर सिटिंग ऑन द सेम सीट, और वो स्टार्ट करते जर्नी करनाल से, करनाल टू दिल्ली जाते हैं। एंड इफ वी आर टेकिंग रेफरेंस पॉइंट अ पोल एज अ पोल, एक पोल को हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे, पोल एज अ रेफरेंस पॉइंट, देन दे आर इन मोशन। इफ वी आर टेकिंग रेफरेंस पॉइंट ईच अदर लाइक मोहन और राम, देन दे आर एट रेस्ट। ठीक है, सो मैंने रिलेट करके इसको बता दिया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, नोट अ बिग डील। सो नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डिस्टेंस में आपको क्लियर करती हूँ थोड़ा डिस्टेंस, ओके, एंड नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, देखो सपोज मैं जा रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह, या आप अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने अपनी जर्नी ए से स्टार्ट की और ए पर ही आप एंड करते हो। कैसे एंड करते हो? ए से आपने जर्नी स्टार्ट की, 1 मीटर इधर गए, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, और 1 मीटर वापस आ गए, तो ये आपकी डिस्टेंस बनेगी। डिस्टेंस कितनी बन जाएगी आपकी? डिस्टेंस देखो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो डायरेक्ट इसको ऐड करते जाओगे, 1 + 1 + 1 + 1, कितना आ गया आपका? 4 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप जो इनिशियल पॉइंट है आपका और फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। देखो कैसे, मैं जैसे आगे मूव करती हूँ तो क्या होता है, डिस्टेंस मैं उसमें मेज़र करना चाह रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं मूव करूँगी डिस्टेंस हमेशा ऐड होती जाएगी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे मैं जो मर्जी डायरेक्शन लूँ, बट जो डिस्टेंस है वो हमेशा ऐड ही होती जाएगी। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि पहले हम इनिशियल पॉइंट देखते हैं, फिर हम फाइनल पॉइंट देखते हैं, फिर वहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी हम मेजरमेंट देखते हैं कितना मेजर हुआ। तो डिस्टेंस आपकी क्या बनी है? 1, ये बन गया 4 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट उसी पॉइंट से गया, उसी से वापस आया, ए से ए तक तो 0 ही रहा, तो ये हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका बन गया कितना? 0। डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाता है 0। देखो डिस्टेंस को डिनोट करना है एस से, डी से डिनोट नहीं करना, डी से नहीं करना, डी डेंसिटी, एस से डिनोट करना है। एंड डिस्प्लेसमेंट की भी सेम नोटेशन है एस। ठीक है, +1 में आप जाके वेक्टर क्वांटिटीज भी रीड करोगे, लेकिन अभी एरो की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटी क्लास है। ठीक है, डिस्टेंस भी एस नोटेशन, डिस्प्लेसमेंट भी आपकी एस नोटेशन होगी। डिफरेंस क्या होगा? डिस्टेंस में डायरेक्शन की नीड है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की नीड नहीं है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन की नीड नहीं है। जिसमें डायरेक्शन की नीड होती है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। दिस इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर बोलता है जिसमें सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वो स्केलर हो गया, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि अगर आप कहीं भी मूव करते हो तो डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आप जैसे जैसे मूव करोगे वो ऐड होती जाएगी। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल पॉइंट लाइन ड्रॉ करके देखना होगा, और वो नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये देखो, ये नंबर लाइन है, अगर ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कोई मूव करता है और वापस आ जाता है, यहाँ मूव करके वापस आ जाता है -1 -2 -3, तो आप ये देखो सपोज यहाँ 0 से स्टार्ट करके अगर वापस यहाँ आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट -1 बन गया, और डिस्टेंस 0 से 4 इधर गया, 4 वापस आया, 8 + 1 9। डिस्टेंस सिंपली ऐड होती है, एल्जेब्रिकली इसको ऐड करना बोलते हैं, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ऐड नहीं होता है। ठीक है, होप सो ये क्लियर होगी। दोनों की ही क्या होती है? नोटेशन एस है, और इसकी यूनिट, अब यूनिट की बात करते हैं। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, एसआई यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है? मीटर।
एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो कि क्या होता है ऑल ओवर वर्ल्ड डिसाइड की हुई होती है, तो स्टैंडर्ड यूनिट में ही हम इनको मेज़र करते हैं। वैसे देखो सेंटीमीटर, मिलीमीटर सारी ही डिस्टेंस की हो सकते हैं यूनिट्स, लेकिन एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपकी मीटर ही रहेगी। ठीक है, आई होप सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट मैं बताती हूँ। नेक्स्ट बताती हूँ टॉपिक। हाँ जी, नेक्स्ट आपका आता है इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, क्या क्या होगा, एक तो डेफिनेशन दोनों की राइट डाउन कर दोगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी डिस्टेंस की, डिफरेंस पहले लिख देती हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या डिफरेंस बनेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इधर मैं राइट डाउन कर देती हूँ डिस्टेंस और इधर मैं राइट डाउन कर देती हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में क्या बोलोगे, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इसका फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन करोगे। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा डिस्टेंस का आपका, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। ठीक है, और सिमिलैरिटी इसमें क्या है, नोटेशन सेम है और इनकी यूनिट दोनों की क्या होती है, मीटर होती है। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ, सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराती हूँ। इनको करने के बाद जब आप डीपली कर लोगे एनसीईआरटी का हर न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाएगा, हर लेवल का न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगी लोअर टू हायर ऑर्डर स्किल्स तक का। सो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक आपके पास क्लॉक है, क्लॉक की जो मिनट हैंड है, मिनट बताती है, वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो वो रेडियस का काम करेगी। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये ले लेती हूँ मिनट हैंड, सपोज यहाँ 12 पे है, तो कितना है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड कब से कब तक, 9 o'clock टू 9:30, 9 से 9:30 तक का आपको डिस्टेंस भी बताना है एंड डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। किससे, जो इसकी टिप कवर करते हैं, मिनट हैंड जो कवर करते हैं, टिप कवर करती है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, जब 9 o'clock होते हैं तो 12 पर होती है मिनट हैंड, जब 9:30 होती है तो कहाँ चली जाती है मिनट हैंड, 6 पे चली जाती है। तो ये देखो डिस्टेंस क्या बनी, ये देखो जहाँ जहाँ जाएगी इसकी टिप वो डिस्टेंस होगी, सरकमफ्रेंस का हाफ, ये पूरी क्या थी सरकमफ्रेंस, इसका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस। हाफ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr, 2 कट हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 to 7 कट हो गया 22 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने, इनिशियल पॉइंट देखते हैं, फाइनल पॉइंट देखते हैं, उनके बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं। इनिशियल फाइनल लाइन ड्रॉ मीन्स कितना हो गया, 7 + 7 कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड बता देती हूँ मैं। सेकंड में ये कहता है एन एथलीट कंप्लीट्स अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर कितना है 200 मीटर डायमीटर है, इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में 1 राउंड पूरा करता है। कितना टाइम लगा 1 राउंड में इसको, 20 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है। तो आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, कब बताना है, एट द एंड ऑफ 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड के एंड में बताना है कि एथलीट कहाँ चला गया। एक राउंड में उसको 20 सेकेंड लगते हैं, 1 मिनट 10 सेकेंड में कहाँ तक पहुँचेगा ये बताना है। फिर उसके बाद डिस्टेंस बताएंगे इसकी, कैसे 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो, 60 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, ओवरऑल होगी कितने सेकेंड्स होगी, ओवरऑल 70 सेकेंड। देखो मुझे बताना है कि 1 मिनट 10 सेकेंड के बाद जो एथलीट होगा वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्लियर। तो
ठीक है, तो पहले मैं राउंड चेक कर लेती हूँ कि 1 मिनट 20 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद वो पहुँचेगा कहाँ। तो अगर मुझे राउंड पता चल जाता है तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इजीली बता दूंगी। तो कैसे राउंड पता चलेगा, तो सबसे पहले आप इन 20 सेकेंड ही कंप्लीट्स 20 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करता है ये, 1 राउंड। इन 1 सेकेंड यूनिटरी मेथड है आपका, तो आपको पता होना चाहिए 20 डिवाइड में आ जाता है। और थर्ड वाला क्या था आपका 70 सेकेंड में, 70 सेकेंड किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये देखो 20 सेकेंड में 1 राउंड, 1 में 1/20, 70 सेकेंड में 7 मल्टीप्लाई में। ये कट 2 से 7 को डिवाइड करो तो 3.5 राउंड आएंगे। 3.5 राउंड का मीनिंग है अगर यहाँ से स्टार्ट करता है ए से 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड हाफ राउंड, मीन्स यहाँ बी पर आ गया। तो यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड। यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस 3.5 राउंड है, 3.5 राउंड की सरकमफ्रेंस, 3.5 इंटू सरकमफ्रेंस, 3.5 सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। तो कितना आ जाएगा 3.5, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7 और रेडियस कितनी है 100, क्योंकि डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। ओके, तो ये देखो 7 5 जा 35, डेसिमल हटा के नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कट होगी और 5 2 जा 10, ये आपका आ जाएगा और 0 से 0 कट हो चुकी है तो 1100 आ जाएगा। ये आपका बनेगा, 1 मिनट, 11 2 जा 22, 5 2 जा 10, 2200 सॉरी, देखो 5 2 जा 10, 10 100, 2200 बन गया। और डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। नोटेशन थी इसकी एस और यूनिट क्या है, मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट में देखती हूँ कितना बनेगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, फाइनल, डायरेक्ट पाथ ड्रॉ किया और आपको पता है ये डायमीटर 200 था, सो दिस इज 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता देती हूँ मैं। कुछ न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करती हूँ, एनसीईआरटी वाले भी मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। ठीक है, कोशिश करूँगी इसी वीडियो में हो जाए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी को डिस्कस करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा डीपली इसको स्टडी करा रही हूँ आपको, क्योंकि साइंस में डीप स्टडी से ही आपको क्लियर होगा चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है राम ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, ही गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। राम ए पोजीशन से बी पोजीशन पर मूव करता है। ठीक है, विच इज 4 किलोमीटर, ए टू बी कितनी है डिस्टेंस, 4 किलोमीटर। नाउ फ्रॉम पोजीशन बी ही कम्स बैक टू पोजीशन सी, सी पोजीशन पे आता है कितना मूव करके, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस ए टू बी देन सी एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू बी देन सी। मीन्स क्या राइट डाउन करोगे यहाँ आपको, ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल है, डिस्टेंस ए टू बी, या डायरेक्ट ए टू सी भी डाल सकते हैं, मतलब बी से होते हुए जाना है, बस ये ध्यान रखना है, वाया बी जाना है। यहाँ सी से देखो ए से बी तक 4 हो गया, 4 + 2, क्योंकि मैंने बताया डिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होती है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यूनिट ऐसा यूनिट मीटर है, अदरवाइज किलोमीटर मीटर, वैसे यूनिट किलोमीटर सेंटीमीटर सारी ही यूनिट्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट में आपका ए से बी गया फिर सी आया, इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट सी था, तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली लेंथ देखनी पड़ेगी। 4 में से 2 माइनस हो गया, 4 - 2 कितना किलोमीटर आ गया आपका, 2 किलोमीटर। थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट, हाँ आई थिंक 3 न्यूमेरिकल सफिशेंट है। एक और न्यूमेरिकल है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर देना, जो सर्कुलर पाथ, स्क्वायर पाथ से रिलेटेड है न्यूमेरिकल्स, मैं आपको वो और भी प्रोवाइड करा दूंगी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। आप कमेंट कर देना बस मुझे ना, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। फिर नेक्स्ट आता है स्पीड, नेक्स्ट आता है स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब बात करते हैं हम स्पीड की। ठीक है, देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड, ठीक है,
स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर मैं वेलोसिटी बताऊंगी आपको, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों ही मोशन के अंडर आते हैं, दोनों ही मोशन है, स्पीड भी एंड वेलोसिटी भी। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मींस इसमें डायरेक्शन की नीड है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर। ठीक है, अब मैं इन तीनों को डिस्कस करती हूँ पहले वन बाय वन, फिर मैं डेफिनेशंस बताऊंगी इनकी। ठीक है, सबसे पहले मोशन, चलो स्पीड की बात करते हैं। स्पीड की क्या डेफिनेशन बन सकती है, स्पीड की बन सकता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। आपने देखा होगा मैंने डिस्प्लेसमेंट के साथ कवर्ड या ट्रेवल्ड वर्ड नहीं लगाया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम कवर्ड नहीं करते, डिस्टेंस हमेशा कवर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ड्रॉ करके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उसमें फाइंड करते हैं। तो कभी भी इसके साथ कवर्ड या ट्रेवल्ड मत लगाओ, इसके साथ आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्ड लगा सकते हो हमेशा। तो अब बात करते हैं मोशन। देखो मोशन का क्या क्या डेफिनेशन आएगी आपकी इसमें, जो आपकी एनसीईआरटी में, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये आपकी 6 है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म का दूसरा नेम कांस्टेंट भी है। अगर कहीं कांस्टेंट वर्ड से भी आता है कांस्टेंट मोशन, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग होगा आपका वेरिएबल, वेरिएबल। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म बोथ आर द सेम थिंग, वेरिएबल एंड नॉन यूनिफॉर्म बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर करती हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, an object is said to be in uniform motion if it covered equal distance in equal intervals of time। मीन्स क्या है कि एक ऑब्जेक्ट, आप ना एक कार की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने देखा है 2 सेकंड में कार 5 मीटर चलती है, नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चलती है, 5 मीटर चलती है, नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चलती है, 5 मीटर चलती है। तो आपने टोटल, आपने देखा टोटल डिस्टेंस देख ली, देखो 5 मीटर 5 मीटर, आप देख रहे हो गैप बिल्कुल सेम रहा, मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल ही रखेंगे, क्योंकि जब मैं ऑब्जर्व करूंगी किसी चीज़ को तो मैं ये देखूंगी 5 सेकंड में उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ या 2 सेकंड्स में उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो टाइम हमेशा सभी डेफिनेशन में आपको टाइम इंटरवल तो इक्वल ही रखना है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस। उस केस में क्या हो जाएगी, अनइक्वल डिस्टेंस। देखो टाइम इंटरवल तो सेम रखने हैं, डिस्टेंस कभी 1 मीटर, कभी 5 मीटर, कभी 2 मीटर, अनइक्वल। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन सेम रहेगी, मोशन की जगह वर्ड आपने स्पीड लगा देना है, सेम डेफिनेशन रहेगी। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, सेम टू सेम डाल के सिर्फ एक लाइन आपने ऐड करनी है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, इन सेम स्ट्रेट लाइन। अगर सेम स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में होता है तो स्ट्रेट, इन सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इन सेम स्ट्रेट लाइन, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम स्ट्रेट लाइन। सिर्फ ये वर्ड इन्हीं की डेफिनेशन के साथ ऐड कर देना। एंड नॉन यूनिफॉर्म में तो डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी नॉन यूनिफॉर्म है, इसकी डेफिनेशन सेम रहेगी। An object is said to be in non-uniform velocity if it covers unequal distance in equal intervals of time। क्योंकि डायरेक्शन इसमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अब ये वर्ड जो मैंने बोला है,
इन सेम डायरेक्शन इन सेम स्ट्रेट लाइन। ये वर्ड मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अगर देखो सब यहाँ से ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो डिस्टेंस कितनी बनी इसकी, सपोज 5 मीटर है, तो डिस्टेंस 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 5 मीटर। अगर ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इसमें एक लाइन, क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। नॉन यूनिफॉर्म में इसलिए फर्क नहीं पड़ता, वो नॉन यूनिफॉर्म में वैसे इक्वल सी चीज़ें नहीं हैं, तो इसमें आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताती हूँ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एवरेज स्पीड का। ठीक है, पहले मैं एक बार स्पीड और वेलोसिटी को और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एवरेज स्पीड बताती हूँ। देखो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, स्पीड को और वेलोसिटी को। देखो स्पीड मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेफिनेशन में बता चुकी हूँ इन दोनों की ही। अब मैं इसकी आपको मैंने बताया था, अब स्पीड की नोटेशन क्या है, किससे डिनोट करते हैं, स्पीड को और वेलोसिटी को दोनों को ही v से डिनोट करते हैं, चाहे स्पीड है चाहे वेलोसिटी है। और इसकी यूनिट क्या है, डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, मीटर पर सेकंड, SI यूनिट। इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड। सेम जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में था कि सिर्फ डायरेक्शन का उसमें डिफरेंस है, इसमें भी डायरेक्शन का है, नोटेशन भी सेम है और यूनिट भी सेम है, यूनिट भी सेम है, नोटेशन भी सेम है। अब मैं आपको बता देती हूँ एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल लिया था करनाल टू दिल्ली का। देखो करनाल टू दिल्ली जब आप जा रहे हैं, तो करनाल टू दिल्ली जब आप जा रहे हैं तो आपने देखा, जैसे सपोज आप कहीं जा रहे हो, दिल्ली गए, तो आप ये बोलते हो कि मैं 60 की स्पीड पे आया। 60 की स्पीड आने का मीनिंग क्या ये रहा कि आपकी हर जगह 60 की स्पीड थी? नहीं, आपकी स्पीड 80 भी गई है, 50 भी गई थी, जाम है तो आपकी स्पीड 40 भी गई है। स्पीड में आपके वेरिएशन आए हैं, फिर भी आप कहते हो मैं 60 की स्पीड पे आया हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कि आपको यहाँ से दिल्ली तक 2 आवर्स लगते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 2 आवर्स, सॉरी टोटल टाइम कितना हो गया आपका 2 आवर, और डिस्टेंस होगी अराउंड 100 किलोमीटर सपोज। ठीक है, तो आप टोटल डिस्टेंस देखते हो, टोटल टाइम देखते हो, फिर आप एवरेज स्पीड निकालते हो। इसकी एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। क्लियर? तो इसमें यूनिट वही रहेगी, इसकी नोटेशन होती है वी एवरेज, AV वर्ड डाल देते हैं। टोटल डिस्टेंस आपको पता है टोटल S हो जाती है और टाइम टोटल T हो जाता है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मैं आपको वो कराऊंगी डीपली न्यूमेरिकल्स। अभी मैं आपको डीप में 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, लास्ट में NCERT भी कराऊंगी आपको और एक्स्ट्रा भी, बस आपको फोकस्ड होना है यहाँ। नेक्स्ट डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे आप एक्टिवा पे जा रहे हो, एक्टिवा पे जाते जाते सडनली आपने देखा 40 की स्पीड पे हो, दिस स्पीड इज नोन एज स्पॉन्टेनियस स्पीड, की मतलब एकदम से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं स्पीड को। और दूसरा आपका आता है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर होता है जो कार में आपकी लगा होता है, जो स्पीड आपको मेज़र करता है। स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेज़र स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कार की, स्पीडोमीटर से पता चलती है। एंड क्वेश्चन एक और आ जाता है, व्हाट डज एन ओडोमीटर मेजर? ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो डिस्टेंस बताता है वो ओडोमीटर होता है, स्पीड बताता है वो स्पीडोमीटर होता है। दोनों ही कार के डैशबोर्ड में फिक्स होते हैं। इसके बाद आपको डिफरेंस बता देते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में फर्स्ट तो आप इनकी डेफिनेशन ही डाल सकते हो। डेफिनेशन आप क्या क्या डाल सकते हो? डेफिनेशन क्या क्या डाल सकते हो? स्पीड की और वेलोसिटी की। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। और वेलोसिटी में क्या डाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, और सेकंड डिफरेंस डाल सकते हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपको स्केलर क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में क्योंकि डिस्टेंस थी तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इवन जीरो भी हो सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने देखा है काफ़ी स्कूल्स में देखा है क्वेश्चन ना काफ़ी रिपीट करते हैं कि कब स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती है, स्पीड और वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कब सेम होगी। स्पीड ऑफ वेलोसिटी तब सेम होगी अगर वो, मैंने बताया था ना, स्ट्रेट लाइन में चले एक ही डायरेक्शन में। अगर स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, एक डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, तो उससे स्पीड और वेलोसिटी भी आपकी सेम रहेगी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी आपकी हमेशा इस तरह से सेम हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। क्वेश्चन आता है व्हेन स्पीड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल, स्पीड वेलोसिटी आर इक्वल। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपके आते हैं आगे के न्यूमेरिकल्स। मैंने ठीक बन ओके, नेक्स्ट मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताती हूँ रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखो। सबसे पहला एक न्यूमेरिकल मैं बताती हूँ आपको। अ टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर। ओडोमीटर मैंने आपको बताया था जो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है, ऑफ अ व्हीकल एज 1052। जैसे ही वो घर से निकला तो उसकी रीडिंग थी 1052 किलोमीटर थी रीडिंग। ठीक है, जब वो वापस आया, व्हेन ही रिटर्न द जर्नी आफ्टर 30 मिनट्स, टाइम कितना गिवन है इसका 30 मिनट्स, 30 मिनट बाद वो वापस आया। 30 मिनट बाद जब वो वापस आता है उसने देखा रीडिंग वॉज 1088 किलोमीटर। जाते हुए ये थी रीडिंग, आते हुए ये थी। तो अब ये क्या कहता है, स्पीड बताओ वो कितनी स्पीड में गया है। तो आपको पहले पता होना चाहिए स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, देखो डिस्टेंस जाते हुए ये रीडिंग थी, यहाँ से शुरू किया, यहाँ आते हुए रीडिंग थी, तो डिस्टेंस माइनस करके आपको पता चल जाएगी 1088 माइनस 1052। 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 8 में से 5 गया कितना बचा 336 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको एक प्रॉब्लम और है, चलो अभी मैं नॉर्मल यूनिट्स में ही निकाल देती हूँ, बताऊंगी भी कहाँ हमें ऐसा यूनिट में लेना होता है, कहाँ हम कोई भी यूनिट ले सकते हैं, वो सारा मैं क्लियर करूँगी। तो इसमें आपको क्या करना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है 36 किलोमीटर, टाइम कितना है 30 मिनट। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 है तो एक इधर डेसिमल 1.2 किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट, देखो मीटर पर सेकंड था तो मीटर की जगह किलोमीटर आ सकता है, सेकंड की जगह मिनट आ सकता है अगर खाली आपने स्पीड पूछा। और इसको आप किलोमीटर पर मिनट की जगह मीटर पर सेकंड में भी फाइंड कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड इट इन एसआई यूनिट्स। तो क्या करोगे आप 1.2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है इंटू 1000, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 60। ठीक है, इसको आप सोल्व करना, 0 से 0 कट होगी, डेसिमल हटा के नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कट होगी, 6 2 जा 12 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। दैट्स योर आंसर, 20 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताती हूँ आपको। अ बॉय इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ही रन्स 500 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मुझे डायरेक्शंस प्लॉट करनी होंगी। ऊपर ऑलवेज क्या होता है नॉर्थ होता है, नीचे ऑलवेज साउथ होता है, इधर ऑलवेज ईस्ट होता है, इधर ऑलवेज वेस्ट होता है। अब बॉय इज रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ही रन्स 500 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ कितना चला वो 500 मीटर चला इन 2 मिनट्स 10 सेकेंड। टाइम कितना लगा उसको यहाँ तक जाने में 2 मिनट 10 सेकेंड्स उसको लगते हैं। देन टर्न बैक एंड रन्स 200 मीटर इन 1 मिनट। फिर ये यहाँ से वापस आ जाता है यहाँ तक, सपोज यहाँ तक वापस आ गया तो 200 मीटर वापस आया कितने टाइम में 1 मिनट में। 200 मीटर वापस आया 1 मिनट में। तो फर्स्ट बताना है आपको, फर्स्ट कैलकुलेट करनी है हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 2 मिनट 10 सेकेंड। फर्स्ट में 2 मिनट 10 सेकेंड की स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक गया था 2 मिनट 10 सेकेंड में। तो आप पहले इसको ठीक करो, 2 मिनट 10 सेकेंड को यूनिट्स को ठीक कर लो। 2 मिनट 10 सेकेंड क्या बन जाएगा, मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 प्लस 10 था ही, 6 2 जा 12
120 + 10 कितना हो गया 130 सेकेंड, 130 सेकेंड बन गया टाइम। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस आपकी थी 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना था, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ एक साइड गया है, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहते हैं। डिस्टेंस आपकी बनी कितनी इतनी, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना बना, डिस्प्लेसमेंट भी 500 मीटर। तो ये कहता है कि तो फर्स्ट में आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक के जाने की स्पीड भी और वेलोसिटी भी। तो स्पीड भी वही रहेगी, वेलोसिटी भी वही रहेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 500 डिवाइडेड बाय 130। 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 3.85 मीटर पर सेकेंड। यही स्पीड आई, यही वेलोसिटी आई। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, वो वापस आने की बतानी है उसकी। सेकंड पार्ट में वापस आने की कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। और मैंने तो इरेज कर दिया ये डायग्राम ही, सॉरी फॉर दैट। मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये था, इधर था, ये 500 था और वापस आया था 1 मिनट में, 200 मीटर 1 मिनट में वापस आया था। ठीक है, तो अब ये कहता है ओवरऑल जर्नी की स्पीड और वेलोसिटी बतानी है सेकंड पार्ट में। ओवरऑल जर्नी की स्पीड कितनी बनेगी, देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों बतानी। स्पीड में देखो डिस्टेंस कितनी बनी, 500 गया 200 वापस आया, तो डिस्टेंस हो गया 700। टाइम कितना लगा आपको, 130 सेकेंड जाने में लगा टाइम, 1 मिनट आने में, तो टाइम कितना हो गया 130 सेकेंड जाने में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो कितना आ गया 190 सेकेंड, 190 सेकेंड टाइम लगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, फिर वेलोसिटी भी निकाल देते हैं। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, 500 में से 200 माइनस होंगे तो 300 आएगा। टाइम इसको भी टोटल 190 सेकेंड ही लगा। आप इसको ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, नीचे वालों को करोगे, इसको आएगा सॉल्व करके 3.68 मीटर पर सेकेंड, और इसको सॉल्व करोगे 1.58 मीटर पर सेकेंड। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट में फिर बताती हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है थर्ड, या कोई भी नंबर आप इसको बोल सकते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेडियो सिग्नल टेक्स 1.27 सेकेंड। ठीक है, रेडियो सिग्नल को टाइम कितना लगता है 1.27 सेकेंड लगता है टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ मून। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। एक तो आपको बताना है क्या, डिस्टेंस बतानी है मून की अर्थ से, क्योंकि सिग्नल मून तक जा रहा है। ठीक है, रेडियो सिग्नल की स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है वो मैं राइट डाउन कर देती हूँ। सिग्नल की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यू नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, फॉर्मूला इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको यहाँ डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये टाइम डिवाइड में था, उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जो अननोन होता है उसको एक साइड रखना होता है, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड भेज देते हैं। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ और टाइम कितना है 1.27 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 8 आ जाएगा, यहाँ 3.81 हो जाएगा। 3.81 × 10⁸ इतने डिस्टेंस है, तो आंसर आ जाएगा आपका मीटर में। ठीक है, आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताती हूँ। अ ट्रेन ट्रेवल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। ये रिपीटेड आपका सेम बेस, इस बेस पर रिपीट एनसीईआरटी में भी है, और काफ़ी टीचर्स इस क्वेश्चन को डालते हैं, इस न्यूमेरिकल को डालते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो दो सिचुएशन है, 120 किलोमीटर की जर्नी इसको कंप्लीट करनी है। कैसे कंप्लीट करेगा, 30 किलोमीटर फर्स्ट आपकी डिस्टेंस आई कितनी 30 किलोमीटर डिस्टेंस थी 120 किलोमीटर में से। 30 किलोमीटर ट्रैवल कर ली, बची हुई कितनी 120 में से 30 गया, कितनी बची है 90 किलोमीटर। दो बार दिखाएंगे, 30 किलोमीटर अलग तरह से,
वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और 90 किलोमीटर्स अलग तरह से करेगा विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये वाले जो डिस्टेंस है उसकी स्पीड कितनी रखी है इसने, 30 किलोमीटर पर आवर रखी है स्पीड, ठीक है। रिमेनिंग की स्पीड रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग की स्पीड कितनी रहेगी आपकी, 60 किलोमीटर पर आवर रिमेनिंग की रही है। तो ये क्या कहना चाहता है, फाइंड करनी है आपको व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस सो दैट द एवरेज स्पीड, सॉरी ये एवरेज स्पीड गिवन है, सिंपल स्पीड गिवन नहीं है। तो मैं स्पीड सिंपल वाली गिवन नहीं है तो स्पीड पे तो क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। और एवरेज स्पीड कितनी गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो आप कई बार कोशिश करते हो कि स्पीड को आपको कभी भी ऐड नहीं करना। कई बार आप कोशिश करते हो कि स्पीड ऐड हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, सपोज आपका फ्रेंड आ रहा है, मेरी क्लासेस में ही आ रहा है, आप एग्जाम्पल मेरी क्लास का भी ले सकते हो। तो अगर मेरी क्लास में आ रहा है, वो कहता है कि मैम मैं 90 की स्पीड पे आया हूँ, ओके आई एग्रीड। नेक्स्ट कहता है, दूसरा फ्रेंड कहता है कि मैम मैं भी 80 की स्पीड पे आया हूँ। दोनों एक दिन इकट्ठे आ गए तो वो कहते हैं मैम 90 + 80 हम दोनों 170 की स्पीड पे आए हैं। क्या वो 170 की स्पीड पर आए हैं, नहीं। स्पीड ऐड नहीं होती, डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हो आप, टाइम भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्पीड ऐड करने का मतलब ऐसा तो नहीं कि 2-3 की स्पीड ऐड करके आप बढ़ा दो, वो ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। आप डिस्टेंस और टाइम को ऐड करके न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, स्पीड को ऐड नहीं करोगे। कैसे सोल्व करोगे, तो आप ये देखो फॉर्मूला है आपके पास, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं टोटल डिस्टेंस तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी 120, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम के लिए मैं देखती हूँ टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा। टी इधर चला गया, स्पीड नीचे चली गई, तो क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस आपकी थी 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी आपकी 30 किलोमीटर। तो ये कितना आ गया आपका 1 आवर आ गया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में था तो ये आवर में आएगा आपका, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आ गया। इसके बाद ये टाइम, इसको T1 बोल देती हूँ, इधर का टाइम निकाला मैंने, इधर का टाइम फाइंड करती हूँ मैं T2। स्पीड मुझे नहीं पता तो मैं इसको x बोल देती हूँ, x लेट कर देते हो आप, से वर्ड भी डाल सकते हो, और लेट द स्पीड ऑफ द सेकेंड जर्नी इज x ये भी डाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये भी हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड 90 अपॉन x। तो अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस भी चाहिए, टोटल टाइम भी चाहिए। एक सेकेंड रब करती हूँ मैं इसको। हाँ, और अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, किसी को भी नोट्स, आपको नोट्स की नीड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना प्लीज़। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं एज इट इज़ नोट्स जिसमें से मैं करा रही हूँ वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। बहुत अच्छे नोट्स हैं, हर चीज़ डीपली है। उसके बाद मैं NCERT क्वेश्चंस भी आपको सारे कराऊँगी, ठीक है। तो अब इसके बाद ये 1 आवर आ गया आपका। टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं, टोटल टाइम भी, टोटल डिस्टेंस भी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनी, यहाँ मैं राइट डाउन कर देती हूँ। टोटल डिस्टेंस तो 120 किलोमीटर ट्रैक था, या 30 + 90 120 है। टोटल टाइम देखते हैं, टोटल टाइम कितना, T1 + T2। T1 आपका कितना आया था 1, T2 कितना आया 90 अपॉन x, ठीक है। अब इसमें आप एलसीएम ले लोगे, x एलसीएम लिया तो आपका बना ये x + 90। अब आप फॉर्मूला राइट डाउन करोगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी गिवन थी आपको 60, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 120, टोटल टाइम x + 90 अपॉन जो x आएगा वो ऊपर चला जाता है, जो थर्ड उसमें आएगा x वो ऊपर चला जाता है जंप करके, ठीक है। तो अब आगे मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, अब ये इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 60 × x + 90, ये कितना आया आपका 120x। 60 की x में मल्टीप्लाई की, 60 की 9 में, 6 9 जा 54, 120x। x एक साइड ले जाती हूँ, 120x। 60 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का आ गया, ये कितना था 5400। 120 में से 60 गया, कितना बचा 60 बचा 5400।
60 किस में चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में, 0 से 0 कट, 6 9 जा, सो आंसर इज 90 किलोमीटर पर आवर। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता देती हूँ मैं, आप वीडियो को पॉज करके हर चीज़ नोट कर सकते हो, नोट डाउन करोगे। मैं नेक्स्ट बता देती हूँ आपको न्यूमेरिकल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। इसमें जनरली हम यही करते हैं, हमेशा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करके फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अ साउंड इज हर्ड 5 सेकेंड लेटर। ये सिर्फ इसमें ना एक न्यूमेरिकल दिया है, साउंड इज हर्ड 5 सेकेंड लेटर, देन द लाइटनिंग इज इन द स्काई ऑन अ ड्राई डे इज 344 मीटर पर सेकेंड। ये इसको गिवन है कि ड्राई डे पर स्पीड दे रखी है किसकी, लाइटनिंग की। तो आपको टाइम बताना है, सिंपल फॉर्मूला रख के आप बता सकते हो। मैं एक और करा देती हूँ आपको एवरेज वाला, क्योंकि एवरेज वाला हार्ड है, जिसमें सिर्फ स्पीड दिया है, डिस्टेंस। देखो क्या होगा आपको जनरली कहीं स्पीड की, अगर स्पीड डिस्टेंस देंगे तो टाइम पूछ लेंगे, टाइम स्पीड देंगे तो डिस्टेंस पूछ लेंगे, स्पीड डिस्टेंस देंगे तो टाइम पूछ लेंगे। तो आपको एक अननोन रखते हैं तो वो बहुत ईजी है, सिंपल पुट करो और निकाल सकते हो। मेन प्रॉब्लम आती है एवरेज वाले और आपके जो ग्राफिकल क्वेश्चन हैं, उनको मैं और डीपली आपको ट्राई करूँगी कि आपको क्लियर हो हर चीज़। नेक्स्ट आता है अक्षित ड्रो हिज कार विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फिर वही वाली है कि उसकी कार कितनी स्पीड चल रही है, इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। वाइल गोइंग टू हिज कॉलेज, जब अपने कॉलेज में जा रहा था, ही रिटर्न टू हिज होम अलोंग द सेम रूट। सेम रूट से आता है वो, सेम रूट से जहाँ जिस रूट से कॉलेज गया उसी रूट से वापस घर भी आया। स्पीड ऑफ कार इज 30 किलोमीटर पर आवर। आने की स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वापस आया। गया 20 से है, आया 30 की स्पीड से है। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग इंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड बतानी, तो मुझे एवरेज स्पीड में स्पीड मैं कभी ऐड नहीं करूंगी, डिस्टेंस ऐड करूंगी और टाइम। अब आप देख रहे हो इसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी है, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है कैसे पता चलेगा। देखो स्कूल से जब कॉलेज गया तो डिस्टेंस सपोज x थी, जब वो वापस आया तो भी तो डिस्टेंस x ही रहेगी। क्या मेरे कोचिंग की डिस्टेंस आपके घर से चेंज हो जाएगी? चाहे आप उसी से जा रहे हो उसी से आ रहे हो, वो चेंज नहीं हो सकती। सॉरी। अब मैं फॉर्मूला मैंने बताया था, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं टाइम, क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड निकाले, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस तो मिल जाएगा यहाँ से। टोटल टाइम, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूले में लेफ्ट राइट करके ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, जैसे अभी पीछे बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस x थी, स्पीड 20 थी। यहाँ टाइम t2 फाइंड करो, डिस्टेंस आपकी x थी, स्पीड 30 थी। तो टोटल टाइम आप फाइंड करोगे t1 प्लस t2, कितना x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। सॉरी एलसीएम इज 30 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। 2 3 जा, 3 2 जा, ये तो पता ही होगा आपको। एलसीएम लेके तो टाइम आपको निकालना बता दिया। अब मैं बताती हूँ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी, देखो x प्लस एक्स कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस आपकी 2x, ठीक है। इसके बाद आपको बतानी थी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस से 2x, टोटल टाइम था आपका 5x अपॉन 60, ऊपर चला जाएगा ये अपॉन 60, जब नीचे आते हैं ऊपर चला जाता है। x to x कट, 5 से कटिंग करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सेलरेशन का, ठीक है। मैंने आपको अभी तक सब कंप्लीट करा दिया, अब एक्सेलरेशन चलेगा आपका, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं, आप ही जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं एक्टिवा को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लेके जाते हैं, एकदम से स्पीड बढ़ा देते हैं एक्सट्रीम वाली, या फिर एकदम से स्पीड कम कर देते हैं। इसी को एक्सेलरेट करना बोलते हैं। स्पीड को एकदम से बढ़ा देना जो चेंज आया वेलोसिटी में, या स्पीड को एकदम से कम कर देना जो डाउनफॉल आया वेलोसिटी में, वही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है वेलोसिटी में। तो कैसे बता सकते हैं, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से,
स्मॉल ए से, और ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी में चेंज आता है। एक्सेलरेशन को देखो, आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है। अब इसको यहाँ कैसे करोगे स्टडी, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, रेट। जब भी किसी के नीचे टी आता है वहाँ आप रेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रेट मीन्स टाइम ही होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की देखो देखो वेलोसिटी आपकी मैंने बताया था v से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ आपको इनिशियल और फाइनल दो वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी होगी, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करोगे और फाइनल वेलोसिटी को v से। अल्फ़ाबेटिकली भी आप चेक कर सकते हो कि पहले u आता है ABCD में, फिर v आता है, तो पहली वेलोसिटी u होगी, दूसरी v होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। फाइनल वेलोसिटी इज v माइनस u अपॉन t। दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। नोटेशन इज a एंड व्हाट्स द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन देखो v और u की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट हुई आपकी सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड की पावर 2। कई बार आप इस यूनिट को ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे कि जो 2 पावर है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ms रेज टू द पावर -2, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। इसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का दूसरा नेम क्या बताया था मैंने आपको, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, अब एक चीज़ देखो कि मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने बताया था अ बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन स्ट्रेट लाइन इन गिवन डायरेक्शन या इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये था। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो आपका होगा उसमें आपके देखो वेलोसिटी चेंज होनी जरूरी है। अगर u v वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन 0 है। मीन्स अगर कोई कार सेम स्पीड से चल रही है तो एक्सेलरेशन 0 है। एकदम बढ़ेगी वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, या डाउन जाएगी तो चेंज आएगा। तो इसमें आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलोगे कि वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी बट इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल सब में ही लेने हैं। ठीक है, अ बॉडी सेड टू बी in uniform acceleration if its velocity increases in equal amounts in equal intervals of time। अगर आ जाता है non uniform acceleration if its velocity changes in unequal amount in equal intervals of time। इसमें unequal amount आ जाएगा, इसमें equal amount आ जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसा भी होता है, देखो यहाँ मैंने इंक्रीजेस बोला, आप डिक्रीजेस भी बोल सकते हो, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल सकते हैं। रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन एंड एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन। रिटार्डेशन के नेम से भी आ जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी ये कई बार आ जाता है। ये एक मैं कुछ इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ अब। ठीक है, 3-4 न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड, तो आपका एक्सेलरेशन का टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको क्लियर करूँगी। न्यूमेरिकल आपका आता है फर्स्ट, ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक। वही बताया ना मैंने, इसमें स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है। अप्लाइज अ ब्रेक्स एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। पहली वेलोसिटी होगी u किलोमीटर पर आवर, दूसरी वेलोसिटी होगी आपकी v 60 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में, इन 5 सेकंड्स। कहता है 5 सेकंड में ब्रेक लगाकर वो स्पीड को कम कर देता है। एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। देखो अभी तक तो मैं आपको मीटर, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड सब में निकालती जा रही थी। एक्सेलरेशन को जनरली मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही निकालूंगी, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी यूनिट्स में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ कैसे यूनिट लिखनी है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ये देखो, अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में मीटर कितने हो गए आपके
1000। आवर में सेकंड कितने होते हैं 60 इंटू 60। फिर आप देखो 2 0 से 2 0 कट हो गई है, 5 2 जा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये कितना बन गया 5/18। देखो बाकी तो चल ही रहा है, ये कितना बन गया 5/18। अब आगे से मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगी। 5/18 तो यहाँ कितना हो गया 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 200/9 मीटर पर सेकंड। v को भी कन्वर्ट करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। मैं कटिंग इतनी कर रही हूँ जिससे 9 एलसीएम लेने में मुझे इजी रहे। तो ये आ गया 150/9 मीटर पर सेकंड। अब मुझे फाइंड करना एक्सेलरेशन, क्या बनेगा v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी आई है 150/9 माइनस u की वैल्यू कितनी आई है 40/9। टाइम कितना गिवन है आपका 5 सेकंड। अब ये देखो ये 3 फ्रैक्शन चल रहे हैं ना, नीचे पहले 4 फ्रैक्शन कंप्लीट करो फिर आगे कंप्लीट करना है इसको, और लाइनें ये पूरी होनी चाहिए। एलसीएम लेकर पहले लाइनें कंप्लीट करोगे। कैसे 9 एलसीएम आ गया, 150 में से 49 एक साथ लिखा, 150 में से 40 गई, कितना बचा आपका 110 बचा, अपॉन 5/1। बाहर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर, अपॉन अंदर वालों की। जब 4 फ्रैक्शन होते हैं बाहर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई, अंदर वालों के नीचे। कैसे 110 मल्टीप्लाइड बाई 1, 9 मल्टीप्लाई 5। यू कैन सोल्व एंड यू कैन फाइंड आंसर योर सेल्फ। यूनिट वुड बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा देती हूँ मैं अब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है आपका अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा मीन्स रुकने से स्टार्ट होगा तो यू आप 0 लोगे। अटेन स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। वी आपका हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। टाइम कितना गिवन है आपके पास 10 मिनट आपके पास टाइम गिवन है। वाइल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। आपको ए फाइंड करना है। पहले यूनिट्स ठीक करते हैं इनकी। यू तो चलो 0 ही है। वी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। टाइम मिनट में है, मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड ये सेकंड में रहेगा मीटर में रहेगा, मीटर सेकंड यही यूनिट्स लेंगे। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 600 सेकेंड्स। अब एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। v कितना था आपका 10, u कितना था 0, ये था 600, कितना आ गया 10/600, 1/60। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना आप, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देना। अब आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है ग्राफिकल। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहले मैं बेसिक्स खत्म करूंगी, बेसिक्स क्लियर करूंगी, और ये आपको ग्राफ याद भी रखने हैं, इतने हार्ड नहीं है, ठीक है। ये 2 टाइप के आपके ग्राफ आएंगे। फर्स्ट आता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों सेम होंगे। इसका रीज़न बताती हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इनका दोनों का सेम होगा। क्यों सेम होगा मैंने अभी बताया था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो जब आप ग्राफ बनाते हो तो एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन में जा रही है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, इस बार दोनों सेम थिंग होगी, सिर्फ ग्राफ में सेम है ये चीज़ें। वैसे सेम नहीं, क्योंकि ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपका आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से, टाइम को टी से, एस टी ग्राफ। इनको एस टी ग्राफ भी बोल सकते हो। सबसे पहले
आपके पास ये देखो, ये एक आपको पास ऐसी लाइन दिखाई देगी, आपको पहचान रखनी है इसकी, ठीक है। ये दिखाई देगा आपको, इसमें नीचे टाइम, हमेशा टाइम नीचे एक्स एक्सिस पे रखेंगे और डिस्टेंस रखोगे आप, सॉरी हाँ डिस्टेंस रखोगे या डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे। अगर आपको ऐसी लाइन मिलती है, चाहे यहाँ से चाहे थोड़ा ऊपर से, तो ये जो ग्राफ होता है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन का होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होता है। सेकंड आपका आता है, फिर से मैं यहाँ राइट डाउन करती हूँ, ये आपका टाइम हो गया, ये हो गया आपका एस। मैं अलग से भी इसके नोट्स बना के शेयर कर दूँगी, कमेंट बॉक्स में डाल देना प्लीज़। ये अगर आता है ऐसा पाथ, ऐसा दिखाई देता कहीं भी इस तरह का पाथ, ऊपर नीचे कहीं भी, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड आपका होता है कि आपके पास नीचे टाइम आए, ऊपर आपके पास डिस्टेंस आए, अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हाउ इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ लुक लाइक, कैसा होगा अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है और कौन सा ग्राफ होगा वो, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये देखो, अगर सपोज डिस्टेंस यहाँ 5 मीटर रही है, 5 मीटर डिस्टेंस लिख लेती हूँ, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब डिस्टेंस सेम रही है, आपके मेरे बीच की डिस्टेंस सेम रही है। सेम डिस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। किसको डिनोट करता है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्लियर। फोर्थ आपका हो सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस था या टाइम एक्सिस के, अगर ऐसे पैरेलल है, अगर टाइम था आपका 7 सेकेंड्स, यहाँ भी 7 सेकेंड, यहाँ भी 7 सेकेंड, मीन्स टाइम सेम रहा और डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सो दिस इज नोन एज नॉट पॉसिबल कंडीशन, नॉट पॉसिबल कंडीशन। और जो ये मैंने शेप बनाई है, दिस शेप इज नोन एज पैराबोला, पैराबोला, तो इस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। आप +1 में रीड करोगे इसको, पैराबोलिक पाथ। पैराबोला पूरा प्रॉपर है मैथमेटिक्स में, आपको पैराबोला, हाइपरबोला सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये अब आप ये देखो, यहाँ से तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ साफ पता चल रहा है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं दूसरा नेक्स्ट बताती हूँ आपको। इससे आप ये चीज़ें जो मैंने बताई, ये सेकंड वाला और ज़्यादा थोड़ा सा मैटर करता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादा है जो मैं सेकंड बताऊंगी। अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाला ही ग्राफ मैं बना देती हूँ। इधर आपका हमेशा टाइम होगा, ऊपर वीटी ग्राफ, इसको वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, वीटी ग्राफ। इसमें अगर ये लाइन आती है, देखो वेलोसिटी और टाइम पीछे मैंने डिस्टेंस टाइम से तो वेलोसिटी फाइंड की थी, और वेलोसिटी टाइम से तो आपको पता ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ रहेगा। अगर आपका आ जाता है ये टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसके अंदर अगर ये नीचे ऐसे नीचे लाइन आ जाती है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का आ जाएगा, रिटार्डेशन। अगर ये थर्ड, यहाँ टाइम, यहाँ वेलोसिटी, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ में अगर पैराबोलिक पाथ आ जाता है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में आपका वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में अगर ये डाउन आ जाता है, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। फिफ्थ में आपका ग्राफ आ जाता है वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ, अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस में मतलब स्पीड, वेलोसिटी यहाँ भी 5 रहे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब वेलोसिटी सेम चल रही है। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ इक्विवेलेंट होगा, मीन्स आप इसकी जगह ये भी बना सकते हो। अगर यहाँ टाइम ले लिया आपने, यहाँ डिस्टेंस ले लिया, ये वाला जो मैंने बताया था पिछले में, ये सेम ही है। अगर क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाना, दोनों में से कोई भी बना दो, बोथ आर द सेम। सिक्स्थ आता है सेम टू सेम वही क्वेश्चन, पैरेलल लाइन ऐसी, तो टाइम कभी रुक नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल कंडीशन।
ठीक है, लास्ट मैंने आपको बताया था क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें फाइंड होंगी जनरली, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड होगा इससे, दूसरा इससे डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट इस वाले ग्राफ से फाइंड होगा। कैसे? एक्सेलरेशन तो देखो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेजर करना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। डिस्प्लेसमेंट जो भी फिगर बनेगी, जैसे ये फिगर बनी, इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया, इसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप, स्लोप के नीचे का एरिया, एरिया अंडर द स्लोप निकल आएगा। ठीक है, ये आपके ग्राफ है, इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लो, एक एक को अंडरस्टैंड कर लो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे मुझे ग्राफिकल न्यूमेरिकल कराने के लिए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन ग्राफ वाले आपको करा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जो मैंने आपको समझाया था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे पहले आता है इन वीटी ग्राफ। एक वीटी ग्राफ है, मीन्स इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। शोज मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट, एक साइक्लिस्ट की मोशन शो कर रही है, ये चल रहा है साइक्लिस्ट की मोशन का ग्राफ ये है। तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो आपको फाइंड करना है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी देखो कितना हुआ, यहाँ 20 थी इनिशियल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे भी 20 है, मीन्स कोई चेंज आया ही नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गया। अपॉन टाइम कितना है आपका 25 सेकेंड्स, सो आंसर इज 0। एक्सेलरेशन है ही नहीं, मैंने बताया था स्पीड इंक्रीज होगी या स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होगा। सेकेंड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो कितनी है, वेलोसिटी हर जगह 20 ही रही, चाहे वो इनिशियल थी चाहे वो फाइनल थी, 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी गिवन है ये मीटर पर सेकेंड में, और जो टाइम गिवन है वो सेकेंड्स में गिवन है। एंड थर्ड वन इज आपको बताना है नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिस्ट। डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिस्ट क्या बनेगी, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द स्लोप। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हो, एसटी ग्राफ से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हो। कितना बना, एरिया अंडर द स्लोप। 15 सेकंड पूछिए तो देखना 15 सेकंड में कितना एरिया आया स्लोप के अंदर। ये स्लोप है, स्लोप के नीचे का एरिया, एरिया अंडर द स्लोप, ये पूरा एरिया बनेगा आपका सीधा सा डिस्टेंस एरिया अंडर द स्लोप। ये रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल बना, लेंथ होगी 15, ब्रेथ होगी 20, 15 टू जा 30 तो 300 डिस्टेंस था, सो मीटर्स में आ गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब दो ट्रेन से, एक ए ट्रेन है एक बी ट्रेन है। पहले मैं ट्रेन ए को करती हूँ डिस्कस, क्या कहना चाहता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। ट्रेन ए की बात करते हैं। देखो ट्रेन ए के लिए ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड को क्या बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं, यू है 54 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर अप्लाइज ब्रेक ट्रेन स्टॉप, बाद में रुकती है, मीन्स वी क्या हो गया आपका 0। अगर आता है कभी भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट देन यू 0, अगर बाद में स्टॉप होती है देन वी 0। स्टॉप हो रही है तो वी कितना आ गया 0। लेकिन किलोमीटर पर आवर में नहीं, ग्राफ आपको यूनिट्स में बनाना पड़ेगा, मीन्स मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। मीटर में लोगे और सेकंड्स में लोगे सारी चीज़ें। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले भी मैंने बताया था 5/18 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ यहाँ, ये कहता है अनदर ट्रेन बी ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब मैं ट्रेन बी की बात करती हूँ। ठीक है, इसकी यू कितना है, स्टार्टिंग स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक ये भी रुक जाता है, इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाती है आपकी 0 हो जाती है। आफ्टर 10 सेकेंड, ये कहता है बी स्टॉप होते हैं आफ्टर 10 सेकेंड और ये स्टॉप होता है आफ्टर 5 सेकेंड। तो इसके लिए टाइम कितना हो गया आपके पास 5 सेकेंड, और इसके लिए टाइम कितना हो गया आपके पास 10 सेकेंड्स। ठीक है, प्लॉट करना है स्पीड टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, और डिस्टेंस भी बता लिया। पहले मैं वीटी ग्राफ आपको अभी प्लॉट करना बता देती हूँ। देखो क्या करना है, नीचे तो आपने टी लेना है, ऊपर आपने वी या यू मीन्स वेलोसिटी या स्पीड लेनी है आपको, वेलोसिटी या स्पीड लेनी है। स्पीड लिखा है इसमें तो स्पीड राइट डाउन कर देती हूँ मैं। तो अब ये देखो कितनी है, ये 15 है 10 है, यू कितना हो सकता है आपका 15 और 10। तो मैं इधर 0 से स्टार्ट करती हूँ, 5 का गैप ले लेते हैं, 5 10 15 20।
1 जो आपका स्क्वायर खाना दिया होता है उसमें आप ले सकते हो इजीली। एंड टाइम 5 सेकेंड 10 सेकेंड है तो 1 सेकेंड का ले लेती हूँ मैं गैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू कितना था इसका 15, यू था 15, 5 सेकेंड में स्टॉप होगी, 5 सेकेंड में आके स्टॉप होगी। ये आपका ट्रेन ए का ग्राफ बन गया। दूसरा कितना था आपका 10 और 10 सेकेंड में ही रुकती है, वो स्टॉप होती है, तो 10 से 10, ये आपका बी का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट इसने बोला है कि आपको बताना है, दोनों केसेस में आपको बताना है डिस्टेंस बाय बोथ ट्रेन्स। तो डिस्टेंस कैसे बताओगे, पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन क्या बनेगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने, एरिया अंडर द स्लोप। तो इसके नीचे का एरिया कितना बना, ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको आप सोल्व करना, ये आ जाएगा आपका 7.5 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 37.5 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप डिस्टेंस फाइंड करोगे। देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द स्लोप, इसके नीचे का एरिया कितना बना, ये ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ये वाला 1/2 इंटू बेस कितना है 10 और हाइट कितनी बनेगी इसकी 10। इसको सोल्व करोगे आप 5 10 जा 50 मीटर्स, ये वाला भी कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वीटी ग्राफ इन्होंने शो कर रखा है। वीटी ग्राफ ये आपके पास गिवन है, वीटी ग्राफ फॉर मोशन शोन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये शो करा हुआ है, इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं क्या, ये टाइम है इधर, ये वी है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज एक्सेलरेटेड मोशन, मैंने आपको ऐसे बताया था वीटी ग्राफ में ये वाली लाइन शो करती है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन मीन्स ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट शो करता है, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी। कौन शो करता है फर्स्ट पार्ट में, ए बी शोज एक्सेलरेटेड मोशन। ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको फाइंड भी करना है। ए बी शो करा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, इनिशियल फाइनल, फाइनल आपकी है यू, फाइनल आपकी है 4 और इनिशियल है 0। सो 4 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है इस इंटरवल का 4। सो कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी पार्ट में कहता है विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज रिटार्डेड मोशन, रिटार्ड जो डाउन आ रही है इस ग्राफ में, अगर ये वाली लाइन आती है रिटार्डेशन की, है मैंने आपको ग्राफ में पहले क्लियर कर दिया था। रिटार्डेड मोशन करता है शो सी डी। और ऑल्सो कैलकुलेट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कुछ नहीं है, रिटार्डेशन नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन है, आपको अपने आप ही आंसर नेगेटिव में मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल है 0 इनिशियल है 4, वैसे भी याद रखना इसका आंसर माइनस में ही आता है। टाइम कितना हुआ 10 से 14 कितना हो गया 14 माइनस 10, टाइम देखो 10 से 14 तक 4 हो गया। सो -4 अपॉन 4, 4 1 जा 4, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आप कहते हैं कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द स्लोप, और फर्स्ट 4 सेकेंड का एरिया ये सी। फर्स्ट 4 सेकेंड का एरिया क्या बनेगा, डायरेक्ट राइट डाउन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओनली। डिस्टेंस ट्रेवल्ड में आप राइट डाउन कर सकते हैं एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप बनेगा ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस, बेस कितना बना 0 to 4, 4 हो गया, इंटू हाइट कितनी बनी है 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मीटर्स। दैट्स योर आंसर। न्यूटन का नाम तो आप सबने सुना ही है, और न्यूटन आपका हर जगह आ जाता है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, यहाँ भी आपका न्यूटन आ चुका है। अब न्यूटन ने क्या किया, मोशन में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मोशन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उसने, मोशन की 3 इक्वेशन दिए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स जब कोई बॉडी मूव करती है तो 3 इक्वेशन उस पर वर्क करती है, जिससे हम मोस्टली जो मोशन से रिलेटेड टर्म्स हैं वो फॉर्मूला में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी इक्वेशन है, देखो फर्स्ट की जगह फर्स्ट आएगी, सेकंड की जगह सेकंड आएगी, थर्ड की जगह थर्ड आएगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, सिंबल्स वही है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। सेकंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s आपका क्या था, s डिस्टेंस था, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एक्सेलरेशन एंड टाइम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था आपका, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as।
तीन ही इक्वेशन ऑफ मोशन दी हैं। अब हमें क्या करना होगा, हर बार इन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इन नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा, क्योंकि न्यूटन तो हर जगह है ही, उनका यूज होगा। सो आपको क्या देखना है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में एक अननोन होगा, कभी यू को अननोन कर देंगे, कभी ए को अननोन कर देंगे, कभी टी को, कभी बी को, सिर्फ एक अननोन होगा। और आपको सारी चीजें राइट डाउन करनी है न्यूमेरिकल में से, क्या गिवन है और क्या पूछा है। जो जिस इक्वेशन पर सेट हो जाता है वो इक्वेशन वहीं लगानी है। अब मैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल इसका बता देती हूँ। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है ये, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मीनिंग होता है यू इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट। रेट एक्सेलरेशन ही होता है, वैसे भी यूनिट से भी आइडिया लगा सकते हो। रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मींस एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड्स। तो टाइम कितना गिवन है, 8 सेकंड आपका टाइम गिवन है। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस बतानी है, मींस एस पूछा है, बाय बस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। यू दिया गिवन है, ए है, टी है, एस। यू ए टी एस से रिलेटेड कौन सी इक्वेशन है, यू ए, इसमें टी नहीं है, यू ए टी, इसमें एस नहीं है, ये वाली है, देखो इसमें एस है, यू ए टी सब है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे चेक कर लेते हैं हर किसी में रखे कि चारों टर्म्स आनी चाहिए, और ये भी राइट डाउन करोगे जो फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है। सो एस की जगह क्या आपको वैल्यू फाइंड करनी, यू नीड टू फाइंड आउट। यू की जगह 0 और टाइम कितना पुट किया आपने 8, हाफ की जगह हाफ, ए की जगह 3, टाइम स्क्वायर 8 सेकेंड है, मीन्स 2 बार 8 क्योंकि स्क्वायर गिवन है। 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो गया आपका, और यहाँ 2 4 जा 8, 3 4 जा ये हो गया, 3 4 जा 12, 8 जा 96 और डिस्टेंस है तो कितना आ गया आपका मीटर, 96 मीटर। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कहता है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस u इक्वल्स टू 0 एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। v कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, जो वेलोसिटी उसने एक्वायर की है इन 2 मिनट्स। टाइम कितना गिवन है 2 मिनट्स। फाइंड करना है फर्स्ट में एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्ट में आपको a फाइंड करना है एक्सेलरेशन, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस भी बतानी है। सेकंड आपको डिस्टेंस मींस एस भी बताना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है जब भी हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सारी ही आपको यूनिट्स एसआई यूनिट्स लेकर चलनी पड़ेगी। तो कैसे लोगे एसआई यूनिट आप, तो ये आ गया आपका u इक्वल्स टू 0 था, यू वी टी ए। यू वी टी ए किसके अंदर है, यू वी टी ए मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, बट पहले आपको इनको यूजुअल फॉर्म में लाना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। टाइम को भी आपको मिनट से सेकंड में लाना पड़ेगा क्योंकि सेकंड आपके एसआई यूनिट है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60, तो कितना आ गया 120 सेकंड्स आ गया। सो इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है। v कितना आपका गिवन है 15, u की जगह 0, a की जगह नीड टू फाइंड आउट, t की जगह 120। देखो अननोन कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब इस a को वन साइड रखना है, बाकी को दूसरी साइड। देखो 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a इक्वल्स टू ये 120 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो यहाँ से आप 15 से इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 3 8 जा 24। ए कितना आ गया 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/8 आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या यहाँ भी छोड़ सकते हो बट डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा है एस। देखो अब आपके पास यू वी टी ए एस सब है, तो पहले मैं देखती हूँ यू वी टी एस से रिलेटेड भी देख सकती हूँ, ए का भी यूज कर सकती हूँ। यू वी टी एस देखना, यू वी टी नहीं है, यू इसमें यू वी टी पूछा कि आपसे एस पूछा है तो एस तो लेना ही पड़ेगा। तो ये वाली इक्वेशन लगा देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ए भी हमारे पास आ चुका है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
एस आपको फाइंड करना है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ यू, यू इज 0, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो गया। हाफ, ए की वैल्यू अभी फाइंड किया 1/8। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर वैल्यू इज वेयर इज टी, 120 सेकेंड्स, 120 इंटू 120, ठीक है। 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो गया। ये आपका आ गया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से 15 टाइम्स कट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 900 मीटर्स। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी करा देती हूँ। 3 न्यूमेरिकल्स आर सफिशिएंट। तो मैं आपको उसके बाद एनसीईआरटी की भी अलग से वीडियो एक मैं बना दूंगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर, तो वो वीडियो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। एंड हायर ऑर्डर न्यूमेरिकल्स भी होंगे जिसमें, ठीक है। एनसीईआरटी की अलग से बनानी पड़ेगी मुझे, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, वन मोर न्यूमेरिकल, ओके। वन मोर न्यूमेरिकल विद रिलेटेड टू न्यूटन्स मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू कितना आ गया आपका 0 एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है फॉर 5 मिनट्स। मीन्स टाइम कितना गिवन है आपके पास 5 मिनट टाइम गिवन है। कैलकुलेट स्पीड, कैलकुलेट करना है आपको स्पीड। मीन्स यू तो गिवन है, पक्का वी पूछा है, इट मीन्स। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी पूछा है। डिस्टेंस तो एस होता है। 2 चीज़ें पहले एक बताते हैं, VAT ये फर्स्ट वाली इक्वेशन इसमें फिट होती है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, ये यूनिट ठीक है, मिनट वाली यूनिट गड़बड़ है, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 300 सेकेंड्स। सो अब यहाँ राइट डाउन करेंगे V इक्वल्स टू U प्लस AT। यू नीड टू फाइंड आउट V, वैल्यू ऑफ U इज 0 एंड वैल्यू ऑफ A इज 1 एंड वैल्यू ऑफ T इज 300। सो आंसर इज 300 मीटर, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, 300 इंटू 1 तो 300 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट सेकंड में पूछा इसने S, कौन सी लग सकती है इसमें, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लग सकती है, A एक्सेलरेशन है आपके पास, और ये थर्ड वाली भी लग सकती है, दोनों लग सकती है। इसमें सेकंड लगा देते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, क्योंकि S फाइंड करना है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U की वैल्यू 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, हाफ। A की वैल्यू, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ A 1, T स्क्वायर, T की वैल्यू है आपकी 300 मल्टीप्लाइड बाय 300, 2 से कटिंग की आपने, कितना आ गया ये 150, 45,000 मीटर्स। दैट्स योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, मोशन का चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। और अगर आपको मोशन का चैप्टर और मेरा मेथड अच्छा लगा पढ़ाने का, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इससे मोटिवेशन मिलती है, हमारा भी दिल करता है कि हम भी वीडियोस बना सके। सो प्लीज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, और मैं जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं उतना हार्ड वर्क करके आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।